हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ DSSB 2018 का PYQ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने 2021 मिस कर दिया है, फिर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उनसे रिगार्डिंग आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम ही है DSSB कंप्लीट MCQs क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का आपका DSSB 2018 का PYQ एंड यहाँ पे 10 सेट हैं, 10 प्रैक्टिस सेट्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे आपके DSSB एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो ये प्रैक्टिस बुक्स आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगी। तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैंने 2021 के शेयर कर दिए हैं, आज 2018 का शेयर कर रही हूँ। एंड 10 प्रैक्टिस सेट्स 1 बाय 1 करके सारे आप प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पे कम्प्लीटली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में डेफिनेटली अटेंड कर लिया होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी लोग प्लीज़ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, हड़प्पा सेल्स प्राइमरली यूज्ड एज। हड़प्पा सेल्स का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? व्यापार के लिए, सिग्निफिकेंट रॉयल्टी मीन्स की रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, या फिर ऑनरशिप ऑन प्रॉपर्टी संपत्ति दंपत्ति के स्वामित्व के लिए। सो डेफिनेटली ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, दायमाबाद वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मदार, रंगोई, भुगवा या फिर गोदावरी। तो यहाँ पे आपसे दायमाबाद पूछ रहा है, तो दायमाबाद जो हो जाएगा वो गोदावरी रिवर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, टू वुमेन होल्डिंग अ पीपल ट्री, सील्स फाउंड इन विच प्लेस। सील्स पर पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान पर संबंधित रखती हैं, या फिर कहाँ से मिली थी? लोथल, कोटदोजी, चन्हुदड़ो या फिर बनावली। सो हियर द राइट आंसर इज सी, चन्हुदड़ो से। Next question of the screen, Indus Valley civilization is known as a pre-Arya civilization because of the एविडेंस ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? स्क्रिप्ट्स एंड कॉपर के लिए, या फिर स्कल्पचर एंड ज्वेलरीज के लिए, बाथ एंड हॉर्सेस स्नान और घर के लिए, ब्रॉन्ज एंड आर्टिकल्स कांस्य और लेक के लिए। तो बेसिकली फेमस है स्क्रिप्ट्स और तांबे के लिए। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस स्थान या किस जगह से पाया गया, उसका लोकेशन क्या है? धौलावीरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट टू आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर से दिखाई देती है? हड़प्पा, चन्हुदड़ो, मेसोपोटामिया या फिर कालीबंगा। सो हियर द राइट आंसर इज ए हड़प्पा। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मदर गॉडेस। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फैन शेप्ड हेड ड्रेस, पंखनुमा आकार की टोपी। A huge wooden fort along with Ganga's made by Maurya started in गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पाटलिपुत्र। सो हियर द राइट आंसर इज ए बिहार में है। ठीक है, उसकी लोकेशन है बिहार। Which of the following emperor who began to use stone for interpreting his thoughts on religious and philosophy? निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग किए थे? किंग अशोका। Who was the founder and first ruler of the Shunga Empire in East India?
पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य की स्थापना और पहले शासक कौन थे? सो हियर द राइट आंसर इज बी, पुष्यमित्र। शुंग के पुष्यमित्र हो जाएंगे। विच स्कूल आर्टिस्ट कंसंट्रेट मोस्ट ऑन द बुद्धिस्ट थीम्स? कौन से स्कूल के कलाकार बौद्ध विचारों पर केंद्रित थे, बेस्ड थे? गांधारा। फिफ्थ सेंचुरी एडी इज रिलेटेड टू, 5वीं शताब्दी में जो ध्यानस्थ बुद्धा हैं, मेडिटेटिंग बुद्धाज, उनका कनेक्शन किससे था? मौर्य, गांधारा, गुप्ता या फिर शुंग? 5th सेंचुरी मेंशन्ड है, दैट मीन्स गुप्ता डायनेस्टी। विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ गंगा पीरियड गुप्ता पीरियड स्टैचूज? गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित में से विशेषताएं क्या हैं? तो बेसिकली गुप्ता स्कल्पचर जो होते थे वो देवताओं के चारों ओर हॉलो विस्तृत सजावट से घिरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण पीरियड सिटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा माउंट इज सैचुएटेड। इन कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा टीला माउंट आबू से प्राप्त है। तो इनका कनेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा। कहाँ से मिला है? गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा से। Sculpture of Jain 24 Tirthankars is seated on the square pedestal that मुद्रा कॉल। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति किस मुद्रा को क्या है, मतलब एक्चुअली में इस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इनका पोजीशन क्या है? वज्र पर्याकसना मुद्रा है। ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विहार केव्स? विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? निवास स्थल के लिए, मठाधिकारियों के लिए। इनको संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स रिप्रेजेंटिंग द हीनयान अप्रोच? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण से कनेक्टेड हैं, इनको दर्शाती हैं? तो हीनयान यहाँ पर हो जाएगा 8 to 13। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। पद्मपाणी पेंटिंग जो है, पद्मपाणी क्यों नाम पड़ा था? बिकॉज इनके हैंड में क्या था? इनके हैंड में था ब्लू लोटस। ठीक है, ब्लू लोटस, नीले रंग का कमल। विच कलर्स ऑफ फ्लावर होल्डिंग बुद्धा इन द पद्मपाणी पेंटिंग? पद्मपाणी चित्रकला में फूल धारण किए हुए हैं। तो सेम ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं को इलेबरेट किया गया। हैंड में ब्लू लोटस थे। ठीक है, गुड। मार विजय स्कल्पचर इज स्टोन सैचुएटेड इन विच केव्स? पत्थर की मार विजय की जो मूर्ति है वो किस गुफा से कनेक्टेड है? 10, 15, 20 या 26? राइट आंसर डी, 26। मूर्ति आपसे पूछी गई है तो मूर्ति 26 में ही मिली है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन्स होम हाउस? गर्भ घर का अर्थ होता है गर्भगृह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन टेम्पल? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है उनका पार्ट नहीं है? तो देखिए, विमान भी था, कलश भी है एंड जगती भी है। नहीं में मेंशन किया गया है तो ये वशारा करके कुछ नहीं होता है। ठीक है, बेसर होना चाहिए था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन स्कल्प्चर्स टेम्पल? तो स्पेशली भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों में उनके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना है। तो हो जाएंगे कलश, अरुशिखारा और
अधिष्ठान। Which of the following Nagar styles of the temple in the East India? तो कौन से निम्नलिखित में से कौन से नागर शैली के पूर्वी भारत में है? तो नागर शैली में पूर्वी भारत में है जगन्नाथ, क्योंकि आपको ये मिल जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश में, और बाकी जो कनेक्ट नहीं हो रहा जगन्नाथ है पूर्वी भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग श्राइन सेट इन द ईस्ट एंड वेस्ट एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? शिव टेम्पल है ना, शिव की मूर्ति। विच केव शो मोस्ट नॉर्थवर्थी थीम्स ऑफ द रावण शेकिंग माउंट कैलाश? कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को बेस्ड है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश को हिलाते हुए थीम को दिखाया गया है? केव नंबर 16। Which of the following is not a part of the Chola temple's architecture? निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा गर्भगृह नहीं है। Which of the following temple architecture used to the features दिक्पालास? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दिक्पाल का उपयोग होता है? चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट? सो ये द राइट आंसर इज ए चोला डायनेस्टी। विच टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग गंगा? राजा गण के निम्नलिखित में से मंदिर किससे, गणदेव के जो टेम्पल्स हैं वो कौन से हो जाएंगे? कंदरिया महादेव मंदिर। Which temple plan looks like a star known as the stellate plan? कौन सा मंदिर योजना एक तारा के समान है? तो ये जो है ना ये होशलेश्वर टेम्पल है। और कौन से इसकी शैली है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे 3 शैलियाँ होती हैं ना, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर का है वर्गाकार, द्रविड़ का है आयताकार, गोलाकार या फिर अर्धगोलाकार और स्टार शेप बेसर शैली। तो अब तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इनॉर्मस व्हील इन द ब्लैक पगोडा? ब्लैक पगोडा में भारी पहियों का कितने जोड़े हैं? 24 है ना, तो 12 जोड़े हो जाएंगे। सिरापेरदू टेक्निक इज रिलेटेड टू? सिरापेरदू टेक्निक किससे संबंधित है? स्कल्पचर, मूर्ति से संबंधित है। Who proposed a flag on the इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921? 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने दिया? गांधी जी, पिंगली वेंकैया या फिर नेहरू? तो डिज़ाइन भले पिंगली वेंकैया ने किया है बट प्रस्ताव दिए थे गांधी जी। विच स्टाइल्स नन एज इंडो सरसैनिक आर्किटेक्चर? इंडो सरसैनिक वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी शैलियों को जानी जाती हैं? इंडो सरसैनिक इज इंक्लूडेड इन द इस्लामिक। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द नॉट ए प्लेस ऑफ द प्रोवेंशियल स्टाइल? प्रांतीय शैलियाँ यह स्थान नहीं है। मांडू, गुजरात, बंगाल या फिर दिल्ली? दिल्ली नहीं है, गुजरात, बंगाल और मांडू कहा जाएगा।
विच इज़ नॉट एन इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर कन्वेंशनली कैटेगराइज। निम्नलिखित में से हिंदू इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ग्रीको शैली, ग्रीको स्टाइल। विच एम्परर कंप्लीटेड कुतुब मीनार एंड एडेड 3 स्टोरी? किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े थे? तो ये वर्क किए हैं इल्तुतमिश ने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। विच बुक कैलीग्राफी टेक्स्ट एडॉप्टेड द ताजमहल? ताजमहल में कौन सी किताब की कैलीग्राफी तैयार की गई थी? कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड इन गोल गुम्बद ऑफ बीजापुर? गोल गुम्बद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग में लाई गई थी? गहरा बेसाल्ट, पत्थर। विच स्कूल फीचर्स इज पोर्ट्रेयल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस? कौन सा स्कूल में विशेष देवताओं और देवियों का चित्रण हुआ था? पहाड़ी स्कूल में। विच एम्परर असाइंड आर्टिस्ट विचित्र फॉर हिज कोर्ट? किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किए थे? विचित्र ही वॉज बिलोंग टू शाहजहां टाइम ड्यूरेशन। विच स्कूल पेंटेड फेमस हिंडोला राग? किस स्कूल के प्रसिद्ध हिंडोला राग बहुत ज़्यादा फेमस है? सबसे प्रायोरिटी दी जाती है अहमदनगर की। नोजुल उल उलूम खगोल मुद्दा विज्ञान का सितारा जिसको कहते हैं, इसमें 140 या फिर 144 स्केचिंग समथिंग है, पेंटिंग 786 786 है, और ये कहाँ पर एग्जिबिटेड है ये पूछी जा रही है? चेस्ट बेट्टी संग्रहालय डबलिन में। विच एम्परर कमीशन दराबनामा? किस सम्राट ने दराबनामा को चालू किया? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर हुमायूं? दराबनामा है अकबर के टाइम ड्यूरेशन। हु वॉज द पर्शियन पेंटर ऑफ मुगल स्कूल? किस सम्राट ने दराबनामा को चालू कराया? वो क्वेश्चन हो गया। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन थे? तो पर्शियन आर्टिस्ट तो डेफिनेटली सभी को पता है, मीर सैयद अली। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग रिलेटेड टू? चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? चौगान प्लेयर पेंटिंग इज दिस कनेक्टेड टू दारा और बिलोंग टू जोधपुर? आर्टिस्ट दारा से संबंधित है, आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं दाना भाटी करके, है ना, जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, हु पेंटेड राधा बनी ठनी? राधा बनी ठनी पेंटिंग को किसने चित्रित किया? आर्टिस्ट निहाल चंद्र, बिलोंग टू किशनगढ़ स्कूल। कृष्णा लेफ्टिंग माउंट गोवर्धन पेंटिंग, कृष्ण लेफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? दिस पेंटिंग डन बाय आर्टिस्ट मिस्किन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स कॉल्ड विशुद्ध भारतीय शैली? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली से कनेक्टेड है? सो हियर द राइट आंसर इज डी, राजस्थानी। व्हाट इज द कुल्लू स्कूल ओल्डेस्ट नेम? कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम है कुलंतपेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग
ऑफ राजा रवि वर्मा रिप्रेजेंट द स्टोरी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भारतीय अर्थशास्त्र को दयनीय व्यवस्था है इनकी पेंटिंग में? भिक्षुक परिवार, ए फैमिली ऑफ बेगर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग शो महाभारत स्टोरीज। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की स्टोरीज को डिफाइन करती हैं? सो हियर द राइट आंसर इज ए शांतनु एंड मत्स्यगंधा। Who create the Indian Society of Oriental Art in the timeline of 1907? 30 फॉरेनर्स प्लस 5 इंडियन, कहीं पे 25 फॉरेनर प्लस 5 इंडियन इंक्लूडेड होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। देखो ये DSSB का क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर को सही कराया गया। अगर आप यूपी TGT का फॉर्म फिल किए हैं तो वहाँ पे गगनेंद्रनाथ टैगोर को सही कराया जाता है यूपी में। एक्चुअली में गगनेंद्रनाथ टैगोर ही हैं, और गगनेंद्रनाथ टैगोर तो बड़े हैं क्योंकि उनका बॉर्न टाइम था 1867 और अवनींद्रनाथ टैगोर का बॉर्न टाइम है 1871। गगनेंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यूपी में फर्स्ट प्रायोरिटी गगनेंद्रनाथ टैगोर को दी जाती है। द पासिंग ऑफ शाहजहां पेंटेड बाय, शाहजहां की मृत्यु वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। Which of the following features is not related to Bengal School of मिनिएचर पेंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल की लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी कनेक्टेड नहीं है? भारतीय परंपरा के आधार पर, अजंता पेंटिंग्स पर बेस्ड, या फिर ब्यूटीफुल कलर्स कॉम्पोजिशन। तो ये हो जाएगा ग्रीक रोमन कला के प्रतिबिंब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द डांडी मार्च? तो डांडी मार्च तो आई थिंक सभी को पता है किसकी हो जाएंगी, नंदलाल बोस। स्वतंत्रता से संबंधित डांडी मार्च 1938 में रिप्रेजेंट किए थे लिनो कट में नंदलाल बोस ने। सो हियर द राइट आंसर इज बी, नंदलाल बोस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पैशन अबाउट इंडियन फोक आर्ट? निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला पर बेस्ड? यामिनी रंजन रॉय, जिनको जैमिनी रॉय भी कहते हैं। विच आर्टिस्ट सेंस फ्रॉम द लिव्स ऑफ द एब्रोजियस एंड ऑल्सो अवार्ड पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित 1954 में पहली बार पद्मभूषण सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था? सॉरी, 1954 में तो पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण ये आपको बताना है किसको मिला था, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, इन्हीं 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पहली बार पद्म भूषण 1955 में यामिनी रंजन रॉय को मिला। ये वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है कि यहाँ पे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको पहली बार पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वेयर इज सैचुएटेड नोटेबल स्कल्पचर ट्रम्फ ऑफ लेबर? उल्लेखनीय मूर्तियाँ श्रम की विजय, एक तो बनाई गई थी 1954 में, 1954 में, दूसरी 1959 में। तो 1959 में कहाँ बनाई गई? आई थिंक सभी को क्लियरली पता है कि मरीना बीच चेन्नई में। 1954 में कहाँ बनाई गई ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट से मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट सीरियसनेस के साथ ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर नहीं भी पता होगा तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्सनली पर स्टूडेंट को रिप्लाई भी करूँगी। फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्टिक स्कल्पचर इन इंडिया, भारत की पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला कौन सी है? सांथाल फैमिली, जो कि 1938 में बनाई गई हैं। सीमेंट कंक्रीट में 527 सेंटीमीटर इनका साइज़ है। बनाने वाले कलाकार हैं राम किंकर बैज, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर यूज्ड वैक्स एंड
ऑयल कलर मिक्सिंग टेक्निक इन पेंटिंग? निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंगों के मिश्रण की टेक्निक्स को यूज किए थे? G.R. संतोष। ओके। The time has passed for artists to be protagonized. They most none have a standing of their own. सेंटेंस बाय। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना है। ये स्टेटमेंट किसने दिए है? कृष्ण किटिंगर हैबर, जिनको के हैबर कहते हैं। Which Indian artist known for his paintings of figure set amidst diagonal shape of color? कौन से भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने रंगों में यूज कर रहे होते हैं? तो वो हैं तैयब मेहता, जिन्होंने डायगोनल सीरीज को कैप्चर किया। Which of the following artists passed away in 22 August 2018 and he is master of the color viscosity? कलर विस्कोसिटी के मास्टर प्रिंट मेकर है कृष्णा रेड्डी, जिनका डेथ हुआ है 22 अगस्त 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेज देने वाले कलाकार हैं ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट। Which group first exhibition was inaugurated by जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली एग्जीबिशन का उद्घाटन किया? ग्रुप 1819। Which of the following artists learned Nepali metal casting on execute a war material? निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक हस्ताक्षर में नेपाली धातु ढलाई टेक्निक सीखे थे? तो ये सीखने मतलब ये स्टडी एनालिसिस एजुकेशन लेने वाले फेमस है शांको चौधरी। द नटराज लेफ्ट हैंड इन भुजंग त्रसिता stands which represent त्रिभुजा that meaning is? नटराज के बाएं हाथ में त्रिभुगत्रसिता उनके भाव मुद्रा को प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका मीनिंग क्या है? एक्चुअली मीनिंग है माया भ्रम को पर्दे से दूर करना। Jain temples at Mount Abu दिलवाड़ा टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय? माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने। ओके। व्हाट इज राजी? राजी क्या है? बेस टेम्पल डेकोरेटिव मिथिकल एनिमल, आधारभूत मंदिर के पौराणिक गाथाओं के संबंधित जानवर। राजी है एनिमल से कनेक्टेड। द फर्स्ट होर्ड ऑफ द गुप्ता कॉइन्स वाज फाउंड एट? गुप्ता सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पर खोला गया था? कालीघाट, पटना, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? सो हियर द राइट आंसर इज ए कालीघाट। How many times मोहनजोदड़ो destroyed by flood? बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ, नष्ट हुआ? More than 7 times, 7 से अधिक। ओके, नेक्स्ट। In which city a piece of the cotton fabric was found? किस शहर में सूती कपड़े के टुकड़े मिले थे? Is the place of हड़प्पा। Which side signify the first remind the horse patterns?
कौन सी साइट हड़प्पा हॉर्स पैटर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेमस है? सुतकोटदा। ओके। एट विच प्लेस बर्ड कैज एज फाउंड, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? पक्षी का पिंजरा हड़प्पा से टेकन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली पाल स्टाइल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक बेस्ट एग्जाम्पल है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड इन इंदो ऑफ जगन्नाथ, निम्नलिखित में से कौन से सामग्री उपयोग जगन्नाथ के मंदिर में यूजेस किए गए थे? वुड, लकड़ी। व्हाट इज द हाइट ऑफ जोगीमारा केव्स, जोगीमारा गुफा की हाइट कितनी है? 6। देखिए 10 गुणे 6 गुणे 6 कहा जाता है। लंबाई 10 है, चौड़ाई और ऊंचाई 6 हो जाएंगे। हाउ मेनी स्टाइल्स कैन फाउंड इन द अजंता केव्स, निम्नलिखित में से कौन सी शैली, निम्नलिखित में से अजंता गुफाओं में से कितनी शैली मिल सकती हैं? अप्रॉक्सीमेटली स्केचिंग शैलियाँ जो हैं वो 20 हैं, 20। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स एज सिमिलर एज अजंता, कौन से केव है जो अजंता से सिमिलर मीन्स कि अजंता जैसी हैं? तो यहाँ पे देखिए वैसे तो सिगिरिया को सही कराया गया अकॉर्डिंग टू केव नंबर 16। ठीक है, गुफा संख्या 16 17 के समकालीन बताई जाती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ कंपनी स्टाइल पेंटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग से कनेक्टेड है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टाइल ऑफ केव्स यूज्ड इन कंपनी स्टाइल्स पेंटिंग, कंपनी शैली चित्रों को किस प्रकार के कैनवस पर यूजेस किए गए, इस्तेमाल किए गए हैं? कंपनी शैली में कागज और हाथी दांत। ओके। एंड दिस वन, हु वाज द मास्टर ऑफ शैलेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, देव प्रसाद रॉय चौधरी। शैलेंद्रनाथ, असित कुमार हल्दर और देव प्रसाद रॉय चौधरी के टीचर कौन थे? ऑफ कोर्स सभी को पता है, अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट स्टूडियो यूज्ड बाय द जापानीज आर्टिशियन याकोयामा ताइकोन हिसेंदा, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार ने स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोयामा ताइकोन हिसेंदा से ये एजुकेशन लिए थे? तो ये हो जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिए थे। 1902 से 4 टाइम कहा जाता है जब ये इनके घर आए थे। हु पेंटेड भारत माता एंड संध्यादीप, ये दोनों फेमस पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की। राइट। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन एनिमल यूज्ड बाय हुसैन, हॉर्स। राम किंकर बैज स्कल्पचर मोस्टली मेड विथ विच मटेरियल, तो राम किंकर बैज ने यूजुअली स्कल्पचर्स में जो यूज़ किए हैं, स्टार्टिंग में तो क्ले में काम किए हैं बट टाइम टू टाइम चेंजेस हुआ, फिर सीमेंट कंक्रीट फेमस रहा था इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स वॉज मोस्टली डिपिक्टेड इन कोटा स्कूल ऑफ आर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट से कनेक्टेड है? हंटिंग सीन, शिकार दृश्यों के लिए कोटा फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर हु कमीशन्स वर्क ऑन इंडियन स्टोरीज, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरुआत किए थे? भारतीय कहानियाँ मीन्स के स्टोरीज पर बेस्ड अकबर ने। ठीक है, किंग अकबर। नेक्स्ट, हु एज द फेमस पेंटर ऑफ कुल्लू स्कूल, कुल्लू स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सजनू एंड भगवान दास। सो फाइनली आज आपके 2018 के PYQ कंप्लीट हो गए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से रिगार्डिंग प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे।
ओके, डेली आपकी क्लासेस होंगी इनसे रिगार्डिंग, डेफिनेटली इनको अटेंड कीजिएगा। क्लासेस कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें। एंड पेड बैच से एनरोलमेंट लेने के लिए मैं नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ। जिनको भी पेड बैच से एनरोलमेंट लेना होगा डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिएगा 8081336164। थैंक यू सो मच।